तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है और सरकार ने कई सारी घोषणाएं भी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए डेट भी घोषित हो गया है। एक एक करके तमाम बड़ी जानकारी जानेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी दोस्तों, आज है 17 मार्च दिन रविवार। जान लेते हैं हर एक नई खबर। बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो योगी सरकार का बड़ा फैसला है। नजूल की जमीनों पर नहीं बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं होगा बेदखल। दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में नजूल की जमीन पर फिलहाल ना तो बुलडोजर चलेगा और ना ही इससे किसी को बेदखल किया जाएगा। ये खबर आपसे भी जुड़ी है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। चुनाव से पहले सरकार का ये बड़ा कदम है। दरअसल दोस्तों, यूपी में नजूल की जमीनों पर मकान बनवाकर रहने वालों के लिए बेहद राहत भरी खबर निकल कर सामने आई है। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में नजूल की जमीन पर फिलहाल ना तो बुलडोजर चलेगा और ना ही इससे किसी को बेदखल किया जाएगा। 5 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से 5 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। डॉक्टर अशोक तेहलियानी की याचिका पर इस मामले की सुनवाई जस्टिस HD सिंह और जस्टिस सुरेंद्र कुमार की डिवीजन बेंच में हुई है। सरकार ने कहा था कि नजूल भूमि सिर्फ सरकारी संस्थाओं को ही दी जाएगी। इसके अलावा सरकार नजूल भूमि पर आवंटित पट्टों और निर्माण का सर्वे कर रही है ताकि पता चल सके कि किन लोगों के पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है और जमीन वापस ले लेगी। इस अध्यादेश के खिलाफ याचिका दाखिल कर इसे गैर कानूनी बताया गया है। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार के इस अंडरटेकिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपकी जमीन भी नजूल हो सकती है और सरकार आपसे भी वापस ले सकती है। ऐसे नियम आ गए हैं। वही अब हेट स्पीच पर नफरती कंटेंट नहीं कर सकेंगे पोस्ट। IIIT ने बनाया है एक ऐसा सॉफ्टवेयर। चुनाव में अक्सर हेट स्पीच और भड़काऊ कंटेंट सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। प्रयागराज की IIIT ने इसकी रोकथाम के लिए हेट फ्यूमन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। जल्द इसे सार्वजनिक किया जाएगा। वही गोरखपुर में 1878 करोड़ की नई परियोजनाओं का हुआ है शिलान्यास। सीएम बोले, हमारा संकल्प विकसित भारत। सीएम योगी ने गोरखपुर के GDA की 1878 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 10 सालों में PM मोदी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। तो दोस्तों, वोटिंग 7 फेज में होगी। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को शुरू होगा और आखिरी 1 जून को रहेगा। नतीजा 4 जून को आएगा। आचार संहिता लागू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीट के लिए यह 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगा। 4 जून को काउंटिंग होगा और नतीजा आएगा। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन तक लगेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा अपडेट है। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 फेज में लोकसभा चुनाव होने वाला है। पहले फेज का जो चुनाव होगा वह 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को शुरू होगा। दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो 13 राज्यों में 89 सीटों के लिए होगा और 26 अप्रैल को वोट डाला जाएगा। तीसरे फेज में 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग पड़ेगी और चौथे फेज के लिए 10 राज्यों में 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग डाली जाएगी और 5वें फेज में 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को वोट होगा और छठे फेज के लिए 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को वोट डाला जाएगा और 7वें फेज की 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाला जाएगा। वही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आने के बाद डिप्टी सीएम केशव बोले, 4 जून को सपा बसपा कांग्रेस 0-0 पर रहेगी। आचार संहिता लगते ही बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं। वही यूपी में 7 फेज में 46 दिन में होंगे चुनाव। सबसे ज्यादा 5वें और 6वें चरण में 14-14 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम से होगी शुरुआत। दोस्तों, यूपी में चुनाव के 7 चरण आपको बता देते हैं। 19 अप्रैल को 8 सीट पर, तो 26 अप्रैल को 8 सीट पर, वही 7 मई को 10 सीट पर और 13 मई को 13 सीट पर चुनाव होगा। 5वें, 6वें और 7वें चरण का आप यहाँ पे देख सकते हैं। 20 मई को 14 सीट पर, 25 मई को 14 सीट पर और 1 जून को 13 सीट पर चुनाव होगा। नतीजा 4 जून को आएगा। और अब आपको बता देते हैं कि आपके जिले में कब चुनाव होगा, किस तारीख को आपको वोट देने जाना है। 19 अप्रैल को सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में चुनाव होगा। 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोट पड़ेगा। 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला में पड़ेगा। 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोट डाला जाएगा। 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोट
पड़ेगा। वही 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियारगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, मछली शहर, इन सभी जगहों पे चुनाव होंगे। यानी कि 20 मई और 25 मई को 14 सीटों पर सबसे ज्यादा चुनाव होंगे और 1 जून को महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांठ, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज में चुनाव होगा। यानी कि आप यहाँ पे अपने जिले की तारीख आप देख सकते हैं, किस जिले में किस तारीख को चुनाव होगा। मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। यानी कि यूपी में 7 फेज में 46 दिन होगा चुनाव। वहीं सिद्धार्थनगर में बोले सीएम योगी, मोदी का तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह आज सुबह सिद्धार्थनगर की समीक्षा कर रहे थे। पता चला कि आज सिद्धार्थ विश्वविद्यालय एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। अब वहां नए पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना यहां की बच्चों की बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करके लोगों को नया जीवन दे रही है। यह सब डबल इंजन सरकार की देन है। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में ये बात बोली कि मोदी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। वही लखनऊ में फ्री आवास देने के लिए आज से होगा सर्वे, ये होंगे पात्र। राजधानी लखनऊ में अकबर नगर प्रथम और द्वितीय के अत्यंत गरीब विस्थापितों को निःशुल्क आवास देने के लिए शनिवार से सर्वे का कार्य शुरू हो गया है और आज भी ये सर्वे कार्य शुरू रहेगा और जारी रहेगा। लखनऊ में अकबर नगर प्रथम और द्वितीय के अत्यंत गरीब विस्थापितों को निःशुल्क आवास देने के लिए शनिवार से ही सर्वे करना शुरू कर दिया गया है। यह कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग और नगर निगम व डूडा के संयुक्त टीमों की ओर से की जाएगी। अकबर नगर प्रथम और द्वितीय के ऐसे विस्थापितों को जो झुग्गी, अर्ध कच्चा या टीन शेड या खपड़ैल या फिर पन्नी इत्यादि में निवास कर रहे हैं और उनके पास मोटरसाइकिल या उससे उच्च स्तर के वाहन नहीं है और साथ ही उनकी अधिकतम आय सीमा 1.5 लाख रुपए या उससे कम है, अंत्योदय कार्ड धारक है, तो निःशुल्क आवास के लिए वो पात्र माने जाएंगे और उनको ये आवास दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए बनी है नई कंपनी, बड़े पैमाने पर बनेंगे स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने नई कंपनी का गठन किया है। शासन ने कंपनी के प्रस्ताव मंजूरी दे दी है, बड़े पैमाने पर स्टेशन बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बुनियादी संरचना व बेहतर सेवाएं देने के लिए नई कंपनी का गठन किया गया है। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनाएगी ये कंपनी। तो आईपीएल को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। आईपीएल 2024 से जुड़ा है ये बड़ा अपडेट। भारत से बाहर हो सकता है इस सीजन का दूसरा चरण। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई लोकसभा चुनाव को देखते हुए आईपीएल 2024 के दूसरे चरण का आयोजन भारत से बाहर करने का विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के अधिकारी इस समय यूएई में है और आईपीएल का दूसरा चरण गल्फ देश में कराने की संभावना तलाश रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख आईपीएल के दूसरे चरण से टकरा सकती है। खिलाड़ियों के पासपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है। वही लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को सर्वे कराएगी एमसीडी। दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि एमसीडी ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कराएगी। सरकार एक बड़ा लाभ दे सकती है, इसलिए इसका सर्वे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान करने के लिए सर्वे कराना शुरू कर दिया है। वही सरकार के इस स्कीम पर टूट पड़े हैं लोग। 78,000 का मिल रहा है फायदा। पीएम मोदी ने कहा तुरंत करा लीजिए रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अगर आपने भी आवेदन नहीं कराया तो आप अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस उपलब्धि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गदगद है। किस राज्य में 5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं? पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी हिस्सों में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन देखे जा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो शीघ्र pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन कर दे, क्योंकि फ्री बिजली मिल रही है और साथ ही आप इससे कमाई भी कर पाएंगे। सरकार सब्सिडी भी दे रही है। दरअसल योजना के तहत लाभार्थी को सरकार अलग अलग कैटेगरी में 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है। इससे लाभार्थी को 300 यूनिट बिजली भी मिलेगी। तो सालाना 18,000 रुपए के बचत का अनुमान है। योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट की क्षमता के पैनल के लिए 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक का पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। यानी आपका पैसा कम लगेगा और सरकार भी इसमें आपको थोड़ा सा सहयोग करेगी। कुल मिलाकर आप इसका अप्लाई कर दीजिए, वरना बाद में आपको इसके लिए पूरा पैसा देना पड़ेगा। और सोलर पैनल तो लगवाएंगे ही, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर बना रही है। सोलर पैनल से ही बिजली चलानी होगी, तो आवेदन आप जरूर करें। वही आईपीएल 2024 में कमेंट्री पैनल का भी ऐलान हो गया है। लिस्ट में गावस्कर है, स्मिथ ब्रॉड है, साथ ही लारा और भज्जी पठान को भी शामिल किया गया है। स्टार स्पोर्ट ने आईपीएल 2024 के लिए टीवी कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया है।
तो यूएस जाने की कोशिश में मिली -35 डिग्री वाली मौत। कनाडा बॉर्डर पर जम गया गुजराती परिवार। एक साल पहले गुजरात के डिगुंचा गांव के रहने वाले जगदीश पटेल, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की अमेरिका कनाडा सीमा को पार करते वक्त ठंड से मौत हो गई थी। अब इस केस में हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर जिले के डिगुंचा गांव चर्चा के केंद्र में बने हैं। एक साल पहले गाँव के एक परिवार की लाशें हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका कनाडा बॉर्डर इलाके में बरामद हुई थी। बस 10 दिन बाकी है और 10 दिन का इंतजार करना होगा और आपको फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर। नहीं देना होगा एक भी रुपया। यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत साल 2023-24 के लिए 2312 करोड़ का बजट आवंटित किया है। योजना के तहत लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को, जो गरीब हैं, जिनका अंत्योदय कार्ड बना है और जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, हर साल 2 फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त करेंगे। और 10 दिन का इंतजार आपको और करना है, जब आपको फ्री में होली से पहले ही आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। और इसका पैसा लेकिन आपको अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है। आपको अपने पैसे का ही गैस सिलेंडर लेना होगा और आचार संहिता समाप्त होने के बाद सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आएगा। फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कि आचार संहिता में भी सरकार पैसा भेजेगी या नहीं, लेकिन सरकार के ऐलान हो चुके हैं और आपको खाते में पैसा तो मिलेगा ही। तो अपने पैसे का गैस सिलेंडर अभी से बुक कर ले, जिससे आपको फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त हो सके। वहीं मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी शुरू हो गई है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में हुई है शामिल। अपने जमाने की मशहूर सिंगर रही अनुराधा पौडवाल ने शनिवार को चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। कहा जा रहा है कि अनुराधा पौडवाल चुनाव भी लड़ सकती हैं। आपको बता दें, बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में भुना सकती है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि कुछ भी आप मिस करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे लाभ के बारे में भी बताया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।